जिस हिसाब से एमपी में एमपीपीएससी काम कर रहा है और ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको पहले व्यापम बोलते थे, पीईबी बोलते थे, वो जिस स्पीड से काम कर रहा है तो वो अतुलनीय है, सराहनीय है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या मोस्ट प्रोबेबली 10th मार्च के पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जी हां, बस रिजल्ट की बारी है। एनएचएम एमपी सब इंजीनियर ने मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट जारी की है और चॉइस फिलिंग की डेट आपको दी गई थी 23 फरवरी से 27 फरवरी। हुआ यूं कि 21 फरवरी 2024 को आपके वेबसाइट पर, एमपीएनएचएम की वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन चमकता है और उसमें आता है कि 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है। जो मेरिट लिस्ट में लगभग 2200 स्टूडेंट्स का नाम और नंबर दिए गए थे, इस वेबसाइट पर एमपी ऑनलाइन पर जाके आपको चॉइस फिलिंग करनी थी और उस चॉइस फिलिंग में आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना था, डिस्ट्रिक्ट फिल करने थे। ठीक है, इतना सब करने के बाद हड़कंप ये मचा है कि कितना कट ऑफ जाएगा, कौन कौन सेलेक्ट होगा। तो इस सब को मैं आपको दुविधा को हटाने के लिए मैं आया हूं। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ जुड़े रहिए और हम डिस्कस करेंगे कि कब तक एमपी एनएचएम सब इंजीनियर का रिजल्ट भी अनाउंस हो सकता है। तो पहले हम देखते हैं कि क्या मतलब जो आपको सीट्स कितनी आई थी। 55 सीट्स आई थी एमपी एनएचएम में, नेशनल हेल्थ मिशन में सब इंजीनियर सिविल की 55 सीट आई थी, जिसमें 11 सीट्स आर फॉर जनरल मेल कैंडिडेट एंड 5 सीट्स फॉर जनरल फीमेल कैंडिडेट एंड तीन सीट किसके लिए है, ईडब्ल्यूएस मेल के लिए। 2 सीट किसके लिए हैं, 2 सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल के लिए है। वैसे ही अगर अनुसूचित जनजाति एसटी को देखा जाए तो 7 सीट मेल के लिए और 4 सीट फीमेल के लिए है। एससी अनुसूचित जाति को देखा जाए तो 5 सीट मेल और 3 सीट फीमेल के लिए इसमें दी गई हैं। ओबीसी को अगर देखा जाए तो 10 सीट ओबीसी में मेल के लिए है और 5 सीट ओबीसी में फीमेल के लिए है। और क्या लिखा है, जो कान से नहीं सुन सकते हैं उनके लिए 3 सीट्स अलॉटेड की गई हैं एमपी एनएचएम सब इंजीनियर सिविल के लिए। तो ये तो हुआ सीटों का वितरण, कैसे सीट्स अलॉट की जाएंगी। तो इसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट बनने वाला है, इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट बनने वाला है। ठीक है, तो देखो इसमें मैं बात करता हूं कि आयु सीमा क्या थी। आपने जब फॉर्म भरा होगा तो आपको इसमें दिया गया होगा कि 21 से 43 वर्ष की आयु के लोग इसको भर सकते हैं और 5 वर्ष की छूट मिलेगी एसटी एससी और जो भी आपके आरक्षण में जो जो जातियां आती हैं उनके लिए ये 5 वर्ष की छूट भी दी जाएगी। क्लियर है। उसके बाद वेतन, यही तो इंपॉर्टेंट है, इसके लिए तो हम नौकरी कर रहे हैं। तो वेतन कितना है, वेतन 30,000 रुपए प्रति माह, 30,000 रुपए प्रति माह एनएचएम सब इंजीनियर को सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके बाद सर चयन प्रक्रिया क्या है, आपने ऑनलाइन एग्जाम दे दिया है, मेरिट लिस्ट आ गई है, अब रिजल्ट आएगा, ये इसकी सिंपल चयन प्रक्रिया होगी। क्लियर। उसके बाद स्थान आवंटन, आपसे चॉइस फिलिंग करा ली गई है 23 से 27 फरवरी के बीच में आपको चॉइस फिलिंग करनी थी, आपने चॉइस फिलिंग कर ली होगी। आपकी मेरिट के जो नंबर रहेंगे उसके हिसाब से आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में आपकी डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दिए जाएंगे। ये तो हो गया आपका कैसे आपको प्रेफरेंस ऑर्डर में मिलेगा क्या, डिस्ट्रिक्ट मिलेगा। अब हम जानते हैं ऑल अबाउट एमपी एनएचएम सब इंजीनियर ये है क्या। सबसे पहली बात मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, मतलब ये संविदा वाली जॉब है। कैसी, संविदा कर्मचारी की नौकरी है। क्लियर। इसमें 30,000 रुपए सैलरी है। इसका जो वर्क कल्चर रहेगा वो क्या रहेगा, आपको हेल्थ बिल्डिंग मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह बनाना होगा और आपकी पोस्टिंग जिला लेवल पर की जाएगी। इतनी बात समझ में सर आती है। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसमें कितनी फैसिलिटीज क्या मिलती हैं इस नौकरी में, तो पहली बात ये कि सर अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है तो मैं ये नौकरी क्यों करूं। तो पहली बात मैं ये बोलना चाहूंगा कि इसमें सैलरी लगभग 30,000 रुपए है। ठीक है, जिस स्टूडेंट के पास अभी हाथ में कोई भी नौकरी नहीं है तो ये नौकरी उसके लिए क्या है, सोने पे सुहागा। क्यों, क्योंकि 30,000 रुपए आपको सैलरी मिल रही है और एक आपको नौकरी भी मिल रही है। ये कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता भी जाता है, मैं आगे आपको बताऊंगा, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। फैसिलिटीज में 30,000 रुपए मिले आपको सैलरी, इसमें से 2% लगभग 2% क्या कटेगा, आपका ईपीएफ कट जाता है। और जब आप आईटीआर फाइल करोगे, जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करोगे, तब ये आपको रिटर्न में भी मिल जाएगा।
7500 POL बोले तो पेट्रोल के लिए। अब ये क्यों मिल रहा है? आप एज अ सब इंजीनियर वर्क कर रहे हो, आपके लिए साइट पर जाना है और साइट पर जाके निरीक्षण करना है, तो साइट पर आने जाने में जो भी व्हीकल में आप पेट्रोल डीजल जो भी खर्च करोगे उसका पैसा ये लिखा हुआ है। ये डायरेक्ट आपको सैलरी जैसे नहीं मिलता, ये TADA के रूप में आपको दे दिया जाता है। ये है आपका फैसिलिटीज या अलाउंसेस जो भी आपको मिलने वाले हैं MP NHM सब इंजीनियर में। ओके, अभी देखो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है। इसका बॉन्ड भरा जाता है कितना? 1 साल का इसमें बॉन्ड भरा जाता है, 1 ईयर बॉन्ड है। ओके, 1 ईयर बॉन्ड के बाद 1 ईयर बॉन्ड के बाद आपको एक रिव्यू करना पड़ेगा, हर साल आपको रिव्यू करना पड़ेगा। मैंने अभी जैसे आपको बोला कि 1 साल के बाद ये डेट बढ़ाया जाता है, मतलब आपका बॉन्ड बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जूनियर प्लेस ज्वाइनिंग प्लेस क्या है आपकी? CMHO, क्या? चीफ मेडिकल हेड ऑफिस। चीफ मेडिकल हेड ऑफिस जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट का रहेगा वहां आपकी ज्वाइनिंग होगी, वो आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहने वाला है। तो ये घबराना बंद करो कि ये कॉन्टेक्चुअल बेस्ड है। मैं आपको बताता हूं, जितने सीनियर से मैंने बात की, तो ये कभी नौकरी खत्म नहीं होती है। आपका संविदा का जो टर्म है वो हमेशा 1-1 साल में बढ़ा दिया जाता है और आपको क्या रिन्यू कराना पड़ेगा, ठीक है। सर ये कॉन्टेक्चुअल बेस्ड जॉब क्यों लूं मैं? तो मैं आपको बताता हूं कि जो अभी आपने सब इंजीनियर MP सब इंजीनियर का एग्जाम दिया था उसमें आपने देखा कि 20% सीट संविदा कर्मचारियों के लिए क्या थी? आरक्षित थी। तो 20% आपको आरक्षण मिलेगा अगर आप NHM ज्वाइन करते हो तो। जब, लेकिन कब? 2 साल का जब आपको अनुभव हो जाएगा तो NHM ज्वाइन करने के बाद 2 साल के अनुभव के बाद आपको 20% का क्या मिलेगा? 20% का आरक्षण मिलेगा। तो ये बहुत बड़ा फायदा है। तो आपने देखा होगा कि संविदा कर्मचारियों का कट ऑफ बहुत कम आया था, जो स्टूडेंट्स नॉन संविदा कर्मचारी थे। क्लियर? चलिए अभी देखो इसमें आपको कैसा वर्क करना है। आपको हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है। क्या बनाना है? हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। स्टाफ हाउसेस, हॉस्पिटल बिल्डिंग बन गई, उसके बाद जो स्टाफ रहते हैं उनके हाउस बनाने हैं। हॉस्पिटल बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम रहेगा। और हॉस्पिटल डेवलपमेंट वर्क रहेगा। डेवलपमेंट वर्क बोले तो जैसे कि आपको हॉस्पिटल में फाउंटेन बनाना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, गार्डन बनाना है, ये सब काम सिविल इंजीनियर से रिलेटेड जो भी काम रहेंगे, हॉस्पिटल के अंदर की जो रोड्स बननी है, ये सब MP NHM सब इंजीनियर के अंडर आएंगे। क्लियर है? उसके बाद आप देखिए ये आपका ऑफिस सेल, मतलब क्या क्या आपके ऑफिसर्स रहेंगे, कहां आपको हेड मतलब रिपोर्ट करना है। तो पहला तो देखो चीफ मेडिकल हेल्थ ऑफिसर, ये आपका CMHO में बैठेगा। ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहता है, पूरा डिस्ट्रिक्ट का हेल्थ ऑफिसर रहता है। फिर रहेगा डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर, ये आपको यहां पर रिपोर्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर आपका हेड रहेगा MP सब इंजीनियर NHM में। डिस्ट्रिक्ट अकाउंट मैनेजर रहेगा और फिर आपकी पोस्ट होगी सब इंजीनियर की। क्लियर है? सब इंजीनियर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रहता है। जो MP ESB से सिलेक्ट हुए हैं, जो पक्के कर्मचारी हैं वो, और एक और सब इंजीनियर बोल दो वो, तो 2 हो गए मान के चलो। 2 ESB से सिलेक्टेड कर्मचारी और एक जो सब इंजीनियर रहेगा वो कैसा रहेगा? आपका NHM सिलेक्टेड। तो ये मान के चलो ये हो गया आपका सब इंजीनियर 1 फॉर MP ESB, और ये हो गया MP सब इंजीनियर NHM वाला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करेंगे। और फिर आप देख सकते हो असिस्टेंट इंजीनियर डिवीजन में, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन में, सिविल कंसल्टेंट स्टेट लेवल पर, सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर स्टेट लेवल पर, और उसके बाद चीफ इंजीनियर स्टेट लेवल पर होने वाले हैं। क्लियर? आपको कौन कौन से प्रोजेक्ट पर काम करना है ये भी जानने वाली बात है। देखिए आपके पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का प्रोजेक्ट होगा, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट होगा, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बनाने का प्रोजेक्ट होगा, सिविल हॉस्पिटल, सब हेल्थ सेंटर, स्टाफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग रिपेयर वर्क्स, डेवलपमेंट्स वर्क्स, और MCH विंग्स NRC, मतलब NRC बोले तो न्यूट्रिशन सेंटर्स जो बन रहे हैं, ये सब बनाने का काम MP NHM सब इंजीनियर को मिलता है। ये इक्विवेलेंट जॉब है जो MP सब इंजीनियर व्यापम से जो सिलेक्ट होते हैं उनकी इक्विवेलेंट ये नौकरी होती है। क्लियर? अब बात आती है कि सर ये जॉब ज्वाइन करना, मैंने बता दिया है क्यों ज्वाइन करो, क्योंकि आपको 20% लगभग आरक्षण मिल जाएगा। दूसरी बात क्या कि सर रिजल्ट कब तक आएगा?
ये आपके मन में बहुत ज्यादा आशंका है। तो 27 फरवरी तक तो चॉइस फिलिंग हो गई। जिस हिसाब से एमपी में एमपीपीएससी काम कर रहा है और ईएसबी एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, जिसको पहले व्यापम आप बोलते थे, पीईबी बोलते थे, वो जिस स्पीड से काम कर रहा है तो वो अतुलनीय है, सराहनीय है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि फर्स्ट वीक ऑफ मार्च या मोस्ट प्रोबेबली 10th मार्च के पहले आपका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा। जिस हिसाब से व्यापम स्पीड से काम कर रहे हो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आपकी तैयारी, आपको तैयारी करना नहीं छोड़ना है। ये अभी आपके लिए एक सहारा है। अगर आप कोई भी जॉब नहीं ज्वाइन किए हो तो ये आपके लिए एक पक्का सहारा है कि ठीक है, इसको करते जाएंगे और साथ ही साथ तैयारी करना है। आपकी तैयारी अभी स्टॉप नहीं होनी चाहिए। अभी अपन ने जितनी मेहनत बड़ी लेवल की नौकरी पाने के लिए की है वहां तक हमें पहुंचना है। क्लियर है? आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ मैं आपके साथ जुड़ा रहूंगा। एईसी के साथ आप जुड़े रहिए। दिस इज अभिषेक श्रीवास्तव साइनिंग ऑफ विद दिस सेशन। टेक केयर, गुड बाय।